हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिफॉर्म फोर्सेस। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर होने वाली है। पेपर वन में आप इकोनॉमिक्स जो है वो कहाँ से करें, किस तरीके से उसको कवर करें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा डीप में नहीं पूछे जाते हैं। बहुत कोर इकोनॉमी जो है क्वेश्चन वो नहीं आते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी जो है वो कम होते हैं। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो है, और उसी के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इसको कवर करना है। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, बिकॉज आपको ऐसे यूजफुल कंटेंट जो है इस पर मैं लाता रहूंगा। तो अब आपको जो पढ़ना है वो ये है कि आपको ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटीज लेनी है। ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो दो एनसीईआरटी हैं क्लास ट्वेल्थ में, एक मैक्रो होती है और एक माइक्रो होती है। तो बात अगर मैं मैक्रो की करूं तो मैक्रो के अंदर जो है आपको सारे चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। सारे चैप्टर्स के अंदर क्या है, जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे चैप्टर वन है, वहां पर बता रहे क्लासिकल अप्रोच क्या होती है, ठीक है। केनेसियन थ्योरी क्या है, फिर माइक्रो और माइक्रो में डिफरेंसेस क्या हैं। इसके बाद फिर नेशनल इनकम और उसके साथ साथ जैसे ट्रांसफर इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होता है। आपको सिर्फ ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। मतलब जो डेफिनेशनल चीजें है ना वो पढ़नी है सिर्फ। इसके बाद जैसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज को नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। तो उस तरीके की चीजें आपको कवर करनी है। इसके बाद चैप्टर फोर है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो वो किस किस तरीके से मेजर की जा सकती है वो पढ़ना है आपको, ठीक है। कौन से आइटम्स जो है नेशनल इनकम में आते हैं, कौन से नहीं आते, वो चीजें करनी है। फिर एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और स्पेंड, इसके जो है वो आता है, मतलब क्या होता है ये, आप वो देख लेना एक बार, ठीक है। इसके अलावा मल्टीप्लायर का एक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। फिर बजट क्या होता है, बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, वो सब आप कर लेना। फिर आखिरी में ये चैप्टर आता है। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट है, उसको बस मोटे मोटे तौर पर आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद फिर चैप्टर 12 है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, वो आपको जरूर करना है। तो ये चीज तो हो गई आपको मैक्रो के अंदर, ठीक है। मैक्रो के अंदर जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको उसके नोट्स बनाने हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नोट्स और रिवीजन इज द की टू क्लियरिंग द सीएपी असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये फिर उसके बाद एक चैप्टर और दिखा देता हूँ, ठीक है। आप इतने ज्यादा, अगर आपके पास इकोनॉमिक जो है वो नहीं था किसी भी ग्रेजुएशन में या फिर 11th क्लास में, तो आप इतने ज्यादा ये कर्व वगैरह मत बनाना, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ क्या चीजें इसमें नहीं बनानी। तो एक तो आप कर्व मत बनाना बहुत ज्यादा, अगर आपके पास नहीं थी इकोनॉमी, उसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है यहाँ पे। दूसरा, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है। इसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं काफी सारे कि नेशनल इनकम निकालनी है, उसके लिए अलग डाटा सेट दे रखा है, वो सब आपको नहीं करना है, तो वो सब स्किप कर देना, ठीक है। ये तो थी क्लास ट्वेल्थ के मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात। अब आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं। चैप्टर नंबर 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 नहीं करना और 6 करना है, ठीक है। अब ये 5 नहीं करना, बाकी जो बचे चैप्टर जो मैंने बताए वो करने हैं आपको। तो इसके अंदर डेफिनेशंस पे ध्यान देना है आपको, और बाकी कोई चीज नहीं चाहिए, कोई कर्व नहीं चाहिए हमें कि टोटल जो है, टोटल एवरेज या एवरेज कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, उन सब के कर्व की यहाँ पे जरूरत नहीं है। उतना डीप में जाने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो बस डेफिनेशन वाली चीजें आपको करनी है। मैं उसके भी आपको दिखा देता हूँ कि नोट्स कैसे बनते हैं, कैसे बना सकते हैं आप उसके। तो देखिए, ये पहले चैप्टर के नोट्स हैं, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर के हैं, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे क्वेश्चन भी आया हुआ था पिछली बार, देखिए आप, ठीक है। ये है, तो ये ऐसे कवर करना है आपको। अब काफी सारे लोगों को होगा कि सर 11th क्लास की एनसीईआरटी करनी है या नहीं करनी है। तो 11th क्लास की एनसीईआरटी जहां तक पेपर 1 का सवाल है तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसको भी मैं कवर करवाऊंगा, उसको कवर करना, लेकिन पेपर 2 के हिसाब से होगी वो कवर, ना कि पेपर 1 के हिसाब से। तो पेपर 1 में तो मेरे हिसाब से आपको यही करना चाहिए, सिर्फ इतना ही। इसके नोट्स भी जो है बहुत कम बनेंगे, मतलब समझ लीजिए बस 12-13 पेजेस के नोट्स बनेंगे, उसी को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह को कहीं पे भी मत छोड़ना, सप्लाई डिमांड को थोड़ा ध्यान में रखना। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफी सारे डेफिनेशंस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में डेफिनेशंस है, वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो सब करना भी डेफिनेशनली पूछ रहा है। दूसरा टाइप है एक पेपर 1 में जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछते हैं, वो बेसिकली स्कीम से रिलेटेड होते हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी स्कीम्स आती हैं, जैसे मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, या फिर कोई पेंशन की योजना है, वो स्कीम्स को आपको करना है। तो मतलब वो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है जो इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है, ठीक है।
तो ये था आज की वीडियो के लिए। मैंने अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से बताया है, ठीक है। अगर आपको कोई और चीज अच्छी लगती है आप उसे भी अडॉप्ट कर सकते हैं और आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो तब तक के लिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं लाता हूँ करंट अफेयर्स या फिर किसी और सब्जेक्ट पे। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।